भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे तथा पूरा परिवार आपका स्वस्थ और व्यस्त होगा। इस समय हमारा देश और देश के अलावा अन्य कई देशों में जो है कोरोना महामारी चल रही है और पूरे परिवार परेशान हो रहे हैं। कई जगह इसने भयंकर रूप ले रखा है। तो इस महामारी के दौर में हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम सबकी रक्षा कीजिए और प्राणी मात्र पर दया कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो गया हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो उसे आप कृपा करके क्षमा कीजिए, क्योंकि प्रभु के हाथ में ही सुख और दुख होते हैं। इसलिए यदि प्रभु ने दुख दिया है तो सुख भी वो देंगे। यदि प्रभु ने हमें कष्ट दिया है तो वो ही इस कष्ट से हमें मुक्ति भी दिलाएंगे और इस कोरोना महामारी को प्रभु अवश्य ही समाप्त कर देंगे। तो हम सभी प्रभु से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे पूरे परिवार को आप सुखी रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा तथा हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न न हो। परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी रहे। आज इस संसार में यदि देखा जाए तो सुखी कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का दुख लगा ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो केवल राम को दास। संसार में यदि देखा जाए तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन के बिना उदास है और इस संसार में सुखी केवल वही है जो राम का दास है, जो प्रभु की भक्ति करता है। इसलिए प्रभु की भक्ति से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य भगवान की आराधना करता है, ईश्वर की आराधना करता है, उसको निश्चित तौर से जो है भगवान उसका संरक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, उसी समय लंका का राजा रावण हुआ था। रावण वैसे तो राक्षसों का राजा था। कई प्रकार के दुर्गुण और कई प्रकार की बुराइयां रावण के अंदर विद्यमान थी, लेकिन इसके अतिरिक्त रावण एक महाज्ञानी पंडित भी था, एक विद्वान था। हालांकि उसकी बुराइयों के कारण, उसके कुकर्मों के कारण लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं और इसी कारण से जो है रावण को कोई भी याद नहीं करते हैं। राजा राम को सभी याद करते हैं, राजा राम की सभी पूजा करते हैं, राजा राम की सभी आराधना करते हैं और युग युगांतर तक रावण की सभी ने निंदा की है और निंदा करते आएंगे और लगातार उसकी निंदा हो रही है। लेकिन यदि उसकी अच्छाइयों को देखें, उसके सद्गुणों को देखें या फिर उसकी विद्वत्ता को देखें, तो उसका भी कोई पार नहीं था। सभी शास्त्र और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान रावण था, महाज्ञानी था, विद्वान था और उसने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम था रावण संहिता। रावण संहिता में कई प्रकार के ऐसे उपाय बताए हैं, ऐसे टोने टोटके बताए हैं जो कि बड़े सरल है और इनको करने मात्र से मनुष्य के जीवन की सभी कठिनाइयां तत्काल समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही रावण संहिता में जो उपाय बताए हैं, टोने टोटके बताए हैं, इनको करने से हमारा जीवन सार्थक होगा और इन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके परिवार में यदि कोई कष्ट और संकट चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है, यदि आपके घर में किसी कार्य में होने में बहुत देरी उत्पन्न हो रही है या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा काम है जो बहुत कठिन है, तो रावण संहिता में
इस प्रकार के कई छोटे छोटे उपाय बताए हैं, छोटे छोटे टोने टोटके बताए हैं, जिनको करने से मनुष्य के जीवन के प्रत्येक कार्य सरलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं और मनुष्य इस जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो हमें रावण की बुराइयों को ग्रहण नहीं करना है, उसकी अच्छाइयों को, उसकी विद्वत्ता को हमें ग्रहण करना चाहिए और किसी के ज्ञान को, किसी की विद्वत्ता को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। रावण का जो चरित्र था वह गलत था, लेकिन उसका जो ज्ञान था वो तो अपार था। भगवान श्री राम ने भी जब रामेश्वरम की स्थापना की थी, उस समय रावण को ही उन्होंने आचार्य के रूप में आमंत्रित किया था और रावण ने ही आचार्य के रूप में भगवान श्री राम को यजमान बना करके रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। क्योंकि रावण उस समय में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। चारों तरफ यदि विद्वानों को देखा जाए उस समय में तो कोई भी विद्वान रावण के बराबर नहीं था। महाज्ञानी था, महापंडित था, लेकिन बस उसके कुकर्मों के कारण जो है वह पद भ्रष्ट हो गया और उसका वध हो गया। तो रावण के ज्ञान के यदि हम ध्यान दें तो उसके ज्ञान को प्राप्त करने की यदि हम चेष्टा करें तो वो थी रावण संहिता। और ऐसे रावण संहिता के कुछ सरल और सटीक उपाय हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उन उपायों को आप पूरी श्रद्धा से करें, पूरी निष्ठा से करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। लेकिन जब हम कोई उपाय करते हैं तो पहले ही उसके बारे में हमारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं इस उपाय से हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं, तो हम खुद ही अपने विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इसलिए जब भी कोई उपाय यदि हम करते हैं तो उसके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। जब हम पूरा विश्वास रखेंगे तो ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए विश्वास की कड़ी को मजबूत रखते हुए, सकारात्मक भावों को प्रबल रखते हुए हमें उपाय करना चाहिए। रावण द्वारा रचित वे अचूक मंत्र है, अचूक उपाय है, जिनको करने से, जिनका जाप करने से मनुष्य का भाग्य परिवर्तित हो जाता है। यदि उसके भाग्य में बुराई लिखी है, उसके भाग्य में कोई भी ऐसा जो है कुअंक लिखा है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। यानी मंत्र एक प्रकार की महामणि है जो हमारे भाग्य में यदि विधाता ने कुअंक भी लिख दिए हैं तो उसको मिटा सकती है। इसलिए मंत्र को कभी भी आप कमजोर मत समझना। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान भोलेनाथ का मंत्र है और इसको जपने से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है और बड़े से बड़ा रोग महामृत्युंजय मंत्र के जाप से समाप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। लेकिन इसके लिए पूरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास होना परम आवश्यक होता है। श्री रामचरितमानस कथा के अहम किरदारों में से एक था रावण। रावण का किरदार भले ही नकारात्मक हो, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वह एक प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था। रावण भगवान शिव जी का परम भक्त था। रावण ने शिव जी की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की है और शिव तांडव स्तोत्रम एक दिव्य स्तोत्रम है। इस स्तोत्र का पाठ करने से 10 दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होता है। शिव तांडव स्तोत्रम की महिमा का हम सभी जो है जानते हैं और पढ़ते भी है। शिव तांडव स्तोत्रम में लिखा हुआ है कि यदि प्रदोष तिथि के दिन, प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्रम का यदि कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, आस्था से पाठ करता है या फिर श्रवण करता है तो उसके यहां 10 दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो वह शिव तांडव स्तोत्रम रावण के द्वारा ही रचा हुआ है। और रावण ने जब शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी तो भोले बाबा ने रावण को मनचाहा फल भी प्रदान किया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त होने के साथ साथ महान तांत्रिक और ज्योतिषी भी था। रावण की तंत्र विद्या और ज्योतिष का सार रावण संहिता में मिलता है। इसमें रावण ने जहां कहीं ज्योतिषी रहस्य खोले हैं, वहीं कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिनसे किस्मत के ताले खोल करके देवी लक्ष्मी को धन देने के लिए मनाया जा सकता है या देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो रावण संहिता का जो सबसे पहला उपाय है कि आप प्रातःकाल किसी भी दिन स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे आसन बिछा करके, बरगद के पेड़ का अर्थ होता है वट वृक्ष या बड़ का पेड़, तो बरगद के पेड़ के नीचे आसन बिछा करके और वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कर देवे, अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखे और कमल गट्टे की माला से या फिर स्फटिक की माला से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वः ध्वः स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वः ध्वः स्वाहा, इस मंत्र का 1100 बार जाप करें। और इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से 21 दिन करें। यदि आप 21 दिन तक निरंतर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर में धन की अपार वर्षा होगी और आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस विधान को आप किसी भी शुभ दिन का अर्थ होता है कोई भी अच्छा समय देख करके, जब आपके मन में भक्ति प्रकट हो या आपकी सच्ची भावना हो, उसी दिन को शुभ दिन मान करके आप वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जाप का आरंभ आपको करना चाहिए और 1100 बार इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। तो 21 दिन तक नियमित रूप से प्रत्येक दिन 1100 मंत्र आपको जाप करना है। यानी एक माला जो होती है वो तो 108 दाने की होती है, लेकिन आपको जब एक माला का जाप करना है तो उसको 100 की गणना ही करना चाहिए। 8 तो उसके अतिरिक्त दाने होते हैं, यानी भूल चूक के जो गणना की जाती है वह 8 के रूप में हो जाती है। तो आप एक माला को 100 गिने, इस प्रकार आपको 11 माला इसकी प्रत्येक दिन जाप करना है। और 21 दिन यदि आपने नियमित रूप से इस महामंत्र का जाप कर लिया तो निश्चय मानिएगा कि आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और यदि आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो वहां आने लगेगा। इसके अलावा भी धन प्राप्ति के मार्ग आपके लिए सुगम हो जाएंगे। रावण संहिता का जो दूसरा उपाय है वो इस प्रकार है। आपकी आय में असंतुलन बना रहता है, यानी आमदनी में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती है, तो आप संध्या समय नियमित रूप से 40 दिनों तक ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देहि फट स्वाहा, इस महामंत्र का जाप करें। मंत्र एक बार पुनः आपको बता दें, ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देहि फट स्वाहा। यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। इस मंत्र का आपको 40 दिनों तक लगातार संध्या के समय, संध्या यानी शाम के समय दीपक लगा करके भगवान के कक्ष में पूर्वाभिमुख बैठ करके आपको जाप करना चाहिए। जाप के लिए वही स्फटिक की या कमलगट्टे की माला का उपयोग आपको करना चाहिए। और इसके बाद 5वां उपाय है, यदि आपकी आमदनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, आपका व्यापार धीमा चल रहा है, आपके कारोबार में कई प्रकार की बाधाएं आपको उत्पन्न हो रही है, तो आपको एक मंत्र है जिसका जाप प्रतिदिन पूजा के बाद यथाशक्ति करना चाहिए। इसके लिए कोई संख्या का अनुमान नहीं है। प्रतिदिन स्नान के बाद में इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धनम धान्यम समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। पुनः एक बार आपको मंत्र सुना दे हम। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये
धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। यह मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ प्राप्त हो जाएगा। इसका जाप आपको प्रत्येक दिन सुबह स्नान के बाद यथाशक्ति करना चाहिए। 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी भी श्रद्धा हो उतना आप इस मंत्र को जाप करें तो आपकी आमदनी में तेजी से वृद्धि होने लगेगी। इस मंत्र का जब आप जाप करें तो यदि आपके पास कोड़ी उपलब्ध है तो अपने पास 3 कोड़ी रखें और 3 कोड़ी प्रत्येक दिन जब आप जप कर लेते हैं उसके बाद उनको अपने धन रखने के स्थान पर स्थापित कर देवे। यानी इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने सामने 3 कोड़ियां रख ले और जब आपका मंत्र जाप समाप्त हो जाए तब आप 3 कोड़ियों को अपने लॉकर में, तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा आपको नियमित रूप से लगभग 90 दिनों तक करना चाहिए। जैसे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं आएगी, आपके घर में अपार धन की वर्षा होने लगेगी और आप जो है निश्चित तौर से धनवान बन जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद अगला जो उपाय आता है धन दौलत की प्राप्ति के लिए आप रावण संहिता में बताया हुआ यह मंत्र भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का उपयोग वैसे तो खजाना प्राप्ति के लिए किया जाता था, यानी गड़ा हुआ धन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको कहीं पर संदेह है कि यहां पर धन गड़ा हुआ है, तो आपको वहां पर या किसी भी शुद्ध स्थान पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से आपको आपका खोया हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गड़ा हुआ धन या खजाना भी आपको प्राप्त हो सकता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि आपका धन खो गया है या आपकी जमा पूंजी लगातार कम होती जा रही है, तो इस जप से धन का ठहराव हो जाता है और खोया हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। खोए हुए धन को प्राप्त करने के लिए भी यह अचूक उपाय है। मंत्र के जाप की जो संख्या है वो 10,000 बताई गई है। आप एक निश्चित अवधि में, यानी आप चाहें तो उसको 15 दिन में, 1 महीने में या 21 दिनों में इसको पूर्ण कर लीजिएगा। यदि आपके पास सामर्थ्य, शक्ति है तो आप कम समय में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद अगला मंत्र जो है, अगला उपाय है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। इस महामंत्र को किसी भी सिद्ध दिन, जैसे अक्षय तृतीया के दिन या फिर होली की रात्रि में या दीपावली की रात्रि में या पुष्य नक्षत्र की रात्रि में यदि आप जाप करेंगे, यथाशक्ति आपको जाप करना है, संख्या का कोई निश्चय नहीं है, आप जितना चाहे अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना चाहें इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। यह मंत्र आप जपेंगे तो अवश्य ही आपके धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे, आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, आपके रोजगार में वृद्धि होगी। आपको यदि कोई नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर आपको नौकरी में पदोन्नति नहीं हो पा रही है, या आमदनी के स्रोत आपके नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आपकी आमदनी में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो वो भी आपकी होती जाएगी। इसके अलावा रोग व्याधि के लिए महामृत्युंजय मंत्र और धर्मराज मंत्र है, जो स्वास्थ्य का लाभ देते हैं और मनुष्य को दीर्घायुष्य प्रदान करते हैं, समस्त रोगों से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करवाते हैं। महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो तो सभी जानते हैं, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। यह रोगों से मुक्ति के लिए, रोगों से शांति के लिए आपको जाप करना चाहिए। यदि आप पूरा महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकते हैं तो त्र्यक्षरी महामृत्युंजय मंत्र का भी आप इसके स्थान पर जाप कर सकते हैं। ओम जुम सह, यह त्र्यक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। इसका जाप करेंगे तो भी आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी तथा दीर्घायु की प्राप्ति अवश्य ही आपको हो जाएगी।
इसके अलावा उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मृत्यु से रक्षा के लिए, दीर्घायु की प्राप्ति के लिए और दीर्घायु के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमें कोई भी बीमारी उत्पन्न न हो, इसके लिए धर्मराज का जो मंत्र है ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मंत्र जाप हमने आपको बताए हैं, इसके अलावा आप अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे टोने टोटके भी कर सकते हैं जो रावण संहिता में बताए हैं। तो टोने टोटके और उपाय में सबसे पहला उपाय है, किसी भी शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत अच्छे चावल, अच्छे साफ सुथरा चावल, खंडित चावल नहीं होना चाहिए, और 125 ग्राम ही मिश्री को एक सफेद रुमाल में बांध करके माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना करते हुए उनसे क्षमा मांगे। उसके बाद उक्त रुमाल को ले जाकर के किसी साफ, शुद्ध एवं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यानी शुक्रवार को 125 ग्राम चावल और 125 ग्राम मिश्री दोनों को बांध करके और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। लेकिन ध्यान रखें कि यह जो सामग्री आप विसर्जन करने जा रहे हैं उसको गंदे नाले में आपको नहीं बहाना है, या तो आप नदी में बहा सकते हैं, किसी कुएं या तालाब में बहा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको समुद्र में भी बहा सकते हैं। इसके बाद रावण संहिता का जो अगला उपाय है, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर से 7 बार घुमा करके 4 दाने चारों दिशाओं में और 1 दाना आकाश की ओर उछाल देवे। इससे आपको अकस्मात धन लाभ होगा। जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है या मंदिर में जब पूजा होती है तो हम लाल धागा यानी कलावा हाथ में बांधते हैं। कलावा इसे मोली भी कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। सनातन धर्म में कलावा को बड़ा ही शुभ माना गया है, इसे रक्षा सूत्र का नाम दिया गया है। कलावा बांधने के कई कारण होते हैं। वैसे तो हमारी रक्षा करने के लिए कलावा यानी रक्षा सूत्र सबसे खास माना गया है। इसके अलावा यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ब्लड प्रेशर, लकवा, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे कई बीमारियों से रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हमारे जो हाथ होता है वहां पर एक नस होती है और रक्षा सूत्र के बांधने से वह नस दबी रहती है। तो कई प्रकार की आदि व्याधि, अला बला बीमारियों से रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है। तो आप एक लाल धागा लेकर के किसी भी मंगलवार के दिन देवी मां के यानी जगदम्बा को स्पर्श करके वह कलावा या तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने हाथ में बंधवा ले, या अपनी बहन बेटी के द्वारा वह कलावा अपने हाथ में बंधवा ले, या फिर अपनी पत्नी के हाथ से भी कलावा हाथ में बंधवा सकते हैं। तो इस प्रकार लाल धागा कलावा अपने हाथ में अवश्य ही बांध करके रखना चाहिए, जिससे हमारी रक्षा होती है। समस्त रोगों से बचने के लिए कलावा बांधना उचित है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आप काफी समय से कोई संकट झेल रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पूजा करने के बाद पंडित जी के द्वारा अपने हाथों में कलावा बंधवा लीजिए। इसके बाद हनुमान जी के दाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे कलावा पर लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में किसी भी प्रकार की अला बला आदि व्याधि प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके ऊपर किसी भी प्रकार के टोने टोटके का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपके घर में ग्रह क्लेश या मन मुटाव या वैचारिक मतभेद या घर में रोग या घर में कोई भी परेशानी चल रही है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहां पर पूजा करके वहां से एक कलावा लेकर आइए। इसे घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। इसके साथ ही यदि आपके बिजनेस, आपके व्यापार में कोई नुकसान हो रहा है तो शाम के समय प्रदोष काल में घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गाय के घी का एक दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक में रुई की जगह मोली की बत्ती का इस्तेमाल करें।
इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी, जिससे आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में, आपके कार्य में बहुत तरक्की होगी। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसके अलावा रावण संहिता में बताया है फिटकड़ी के भी कुछ उपाय। खड़े नमक की तरह दिखने वाली फिटकड़ी चट्टानों से मिलती है। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और फिटकड़ी के कई प्रकार के उपाय तथा टोटके बताए हैं। अगर आपको डरावने सपने आते हैं, या फिर आप सपने में चमक जाते हैं, या फिर ऐसे कोई सपने आते हैं जिनके बाद आपको बहुत ज्यादा मन में चिंताएं उत्पन्न होने लगती है, तो आप इन सब से मुक्ति प्राप्त करने के लिए काले कपड़े में फिटकड़ी बांध करके अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा, जिससे आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी तथा नींद में जो चमकने की समस्या है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बच्चे नींद में डरते हैं तो किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन फिटकड़ी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने आपको रख देना चाहिए। रात में बच्चे को सोते समय बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, न ही बच्चा चमकेगा। और आपकी दुकान में, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके प्रतिष्ठान में यदि बरकत नहीं आ पा रही है तो आप काले कपड़े में फिटकड़ी बांध लीजिए और उसके मुख्य द्वार यानी उसमें जब आप प्रवेश करते हैं तो अंदर की तरफ दोनों तरफ आपको द्वार के दोनों तरफ काले कपड़े में फिटकड़ी बांध करके टांग देना चाहिए। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यापार में, आपकी दुकान में, आपके प्रतिष्ठान में बरकत होने लगेगी तथा वहां पर किसी भी अला बला का प्रवेश नहीं होगा। यदि आपके व्यापार पर किसी ने कोई ऐसा टोना टोटका कर दिया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। आपके परिवार के सदस्यों में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं या फिर परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हैं तो परिवार का मुखिया रात्रि को अपने पलंग के नीचे 1 लोटा पानी रख दे और सुबह गुरु मंत्र अथवा इष्ट देव का नाम उच्चारण करके उस जल को पीपल में चढ़ा देवे। यदि आपके कोई गुरु नहीं है या इष्ट नहीं है तो आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय या किसी भी देवी देवता का स्मरण करते हुए वह जल आपको अपने पलंग के नीचे रखना है और अगले दिन सुबह उसको पीपल में चढ़ाना है। ऐसा करने से पारिवारिक कलह दूर होंगे, घर में शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही यदि आपके घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है या आपको घर में लगता है कि हमारे घर में कई प्रकार की समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहती है या फिर आपके घर में अशांति का वातावरण निर्मित होता रहता है और आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो आपको किसी भी कांच की कटोरी में अपने बाथरूम में फिटकड़ी में रख देना चाहिए। यानी कांच के पात्र में फिटकड़ी आपको बाथरूम में रख देना चाहिए और प्रत्येक महीने इस फिटकड़ी को बदलते रहे। पुरानी फिटकड़ी को आप कहीं भी जल में प्रवाहित कर दे या किसी भी एकांत स्थान में गड्ढा खोद करके गाड़ देना चाहिए। प्रत्येक महीने नई फिटकड़ी ला करके आपको कांच के कटोरे में पुनः रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त होगी, वास्तु दोष आपके शांत हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आपके मकान में कमरे की खिड़की, दरवाजा या बालकनी ऐसी दिशा में स्थित है जिस और कोई खंडर नुमा मकान स्थित है या वहां पर कोई उजाड़ जमीन या प्लाट पड़ा हो या फिर बरसों से बंद पड़ा मकान हो, शमशान या कब्रिस्तान हो तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति को बहुत ही बुरा माना जाता है और उसके कारण घर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इन समस्याओं के निदान के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए आपको किसी भी कांच की कटोरी में जिस तरफ खुला प्लाट है उस तरफ यदि कोई खिड़की है या कोई दरवाजा है या वेंटिलेशन है जहां से उस तरफ की हवा आती है तो वहां पर छोटे छोटे टुकड़े करके आपको कांच की प्लेट में फिटकड़ी रख देना चाहिए।
ऐसा करने से आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलेगी तथा नकारात्मकता समाप्त होगी। इसके अलावा 50 ग्राम फिटकड़ी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे तथा कार्यालय के किसी भी कोने में रख देने से वहां के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी फिटकड़ी एक प्रकार से वास्तु दोषों का समन करती है। जहां पर भी आप फिटकड़ी रखेंगे वहां के वास्तु दोष शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को या किसी बच्चे को या अन्य किसी भी व्यक्ति को यदि बार बार नजर लगती हो तो नजर उतारने के लिए उसे सुला करके फिटकड़ी का एक टुकड़ा लेकर के उसके सिर से पैर तक 7 बार फिटकड़ी को उतार देवे। ध्यान रहे कि हर बार सिर से पांव तक ले जाकर टुकड़े को तलवे से लगाकर फिर सिर से घुमाना आरंभ करें। इस फिटकड़ी के टुकड़े को उतारने के बाद इधर उधर किसी से कोई चर्चा न करे और तुरंत ले जाकर के आग में डाल देवे। जैसे जैसे वह फिटकड़ी आग में जलेगी वैसे वैसे बुरी नजर का असर समाप्त हो जाएगा और जिसको नजर लगी है वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए तथा घर में सुख शांति समृद्धि के लिए रोज सोते समय रात को अपने दांत फिटकड़ी के पानी से आपको साफ करना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ तो होगा ही होगा, इसके अलावा आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए तथा नकारात्मकता समाप्त करने के लिए अपने नहाने के पानी में फिटकड़ी डाल करके उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। फिटकड़ी के पानी से स्नान करने से व्यक्ति में ओजस्व आता है, तेज आता है। इसके अलावा उसके जीवन में कोई संकट या कष्ट चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है। और आपके कारोबार में, आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति नहीं हो पा रही है तो 5 टुकड़े फिटकड़ी के, 6 नीले फूल और एक कमर में बांधने वाला बेल्ट नवमी के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर के चढ़ा देना चाहिए और 10वीं के दिन वह बेल्ट किसी भी कन्या को प्रदान कर देवे। नीले फूल बहते हुए पानी में डाले और फिटकड़ी के टुकड़े को संभाल करके रख देना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या साक्षात्कार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस समय आपको उस फिटकड़ी के टुकड़े को अपने पास रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी उस समय आपको फिटकड़ी का टुकड़ा अपने साथ ले जाना चाहिए। कारोबार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं तो ये फिटकड़ी के टुकड़े अपने पास रखेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, भौम पुष्य नक्षत्र में या फिर केवल पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में अपामार्ग नामक पौधे की जड़ लेकर आए। इस जड़ को एक फिटकड़ी के टुकड़े एवं एक कोयले के टुकड़े के साथ एक काले कपड़े में बांधकर उसमें थोड़े काले तिल रख करके और अपने वाहन के चारों ओर दाहिने घूमते हुए 7 चक्कर लगा लेवे। इसके बाद इस पोटली को वाहन में कहीं पर भी आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से वाहन हमेशा बुराइयों से बचा रहेगा, कभी भी आपके वाहन का एक्सीडेंट नहीं होगा। प्रत्येक बुराइयों से, दुरात्माओं से वाहन आपका रक्षित होगा। कभी भी एक्सीडेंट या दुर्घटना आपके वाहन की नहीं होगी। एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकड़ी और सिंदूर बांध करके बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर के नीचे दबा देवे। यह कार्य आप 3 बुधवार तक निरंतर करेंगे तो आप बड़े से बड़े कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में कोई भी कर्ज चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको रावण संहिता से संबंधित कुछ मंत्र या कुछ टोने टोटके और कुछ उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि आप स्वयं उपाय नहीं कर सकते हैं और हमारे माध्यम से यदि आप करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप नगद राशि दान दक्षिणा स्वरूप हमें यदि धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।